हेलो एवरीवन, राम ई गुरुकुल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन में आपातकालीन उपबंध मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन में इमरजेंसी प्रोविजन है उसके बारे में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। देखिए, इस क्लास में हम लोगों का दो पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा। एक तो हम लोग प्रीवियस ईयर्स एग्जाम्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, इसके अलावा जो अपकमिंग एग्जाम्स में क्या क्वेश्चन आ सकते हैं उसका पैटर्न क्या रह सकता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिकली अपनी ये जो क्लास है ये पूरी क्वेश्चन फॉर्मेट में रहेगी। इसमें हम लोग पीवाईक्यूज का एनालिसिस करते हुए पूरे टॉपिक को कवर कर लेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपके है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकाल का उल्लेख है। तो यहाँ पे ऑप्शन है 2, 3, 4 और 1। तो देखिए, भारत के संविधान में 3 प्रकार के आपातकालीन शक्तियों का उल्लेख है। सबसे पहले बात करें हम लोग कि भारत का संविधान का जो भाग है 18, तो पहली चीज ये ध्यान रखना कि भाग 18 में आपके आपातकालीन प्रावधान का उल्लेख है। और इन आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग कौन कर सकता है? तो देखिए, इन आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग आपके राष्ट्रपति कर सकते हैं। पहली चीज तो ये ध्यान रखना है, राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग करते हैं। और ये भाग 18 में कहां से कहां तक है? तो देखिए, इनका जो आपातकालीन शक्तियों का उल्लेख संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक उल्लेख है। ठीक है, अनुच्छेद 352 से 360 तक इनका उल्लेख है। अब यहाँ पर अपन ने बात की कि कितने प्रकार की आपातकालीन शक्तियों का उल्लेख है। तो 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियां हैं। 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियां कौन कौन सी है उनके बारे में हम लोग बात करें तो देखिए, पहला है राष्ट्रीय आपातकाल। सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं कि ये तीनों प्रकार की आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति करते हैं। तो पहली जो शक्ति है वह है आपके राष्ट्रीय आपातकाल। एक चीज ध्यान रखना है कि भारत के संविधान में जो राष्ट्रीय आपातकाल है इसका उल्लेख संविधान में नहीं है। मतलब जो ये राष्ट्रीय आपातकाल शब्द है इसका उल्लेख आपके संविधान में नहीं है। आपातकाल का शब्द का उल्लेख है कि भाई जैसे बाहरी आक्रमण हो जाए या कोई भारत किसी युद्ध में शामिल हो जाए तो इस या सशस्त्र विद्रोह हो जाए तो इस तरह की स्थिति में राष्ट्रीय ये आपातकाल उपयोग किया जा सकता है। ये जो राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख है ये आपके अनुच्छेद है 352 में। ठीक है, तो दूसरी कौन सी शक्ति है? दूसरी शक्ति है आपके राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन, तो देखिए ये दूसरी शक्ति आपके किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तो ये राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। और इसका आपके उल्लेख रहेगा 356 356 में। तो दूसरी आपातकालीन शक्ति राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर लगाया जा सकता है। और इसके अलावा आपके तीसरी आपातकालीन शक्ति है, ये है आपके वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल तीसरी शक्ति है और ये तीनों शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति द्वारा किया जा सकता है। वित्तीय आपातकाल का उल्लेख है आपके आर्टिकल 360 360 में। तो बेसिकली अपने को ध्यान रखना है कि भारतीय संविधान में 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग उल्लेख है और इन आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग करते हैं राष्ट्रपति। यहाँ पे अपने को 4 से 5 क्वेश्चन इस स्लाइड में आपके क्लियर हो जाएंगे कि देखिए आपातकालीन शक्तियां 3 हैं, उनका उल्लेख है संविधान के भाग 18 में। इन शक्तियों का प्रयोग कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। इन आपातकालीन शक्तियों का उल्लेख कहां से कहां तक है? तो अनुच्छेद 352 से अनुच्छेद 360 तक इनका उल्लेख है। 3 प्रकार की शक्तियां कौन कौन सी है? तो यहाँ पे देखिए, पहली है राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 352 में इसका उल्लेख है। इसके अलावा अपन बात करें तो राष्ट्रपति शासन, तो इसका उल्लेख है आपके आर्टिकल 356 में। इसके अलावा तीसरी जो शक्ति है वो है आपके वित्तीय आपातकाल, इसका उल्लेख है अनुच्छेद 360 में। तो बेसिकली इस स्लाइड में आपके इस क्वेश्चन के अलावा 5 से 6 क्वेश्चन कवर अप हो गए। आई होप आप अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें वीडियो को ताकि मैक्सिमम बच्चों तक पहुंच सके। आगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके है, संघ का ये कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण तथा आंतरिक गड़बड़ी से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। ऐसा प्रावधान भारत के संविधान के किन अनुच्छेदों में है? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये थोड़ा सा टफ लेवल का क्वेश्चन है। मैंने अभी आपको जैसे 352 356 और 360 के बारे में बताया, तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि भाई संघ का कर्तव्य है कि वह राज्यों वे बाह्य आक्रमण और आंतरिक गड़बड़ी से राज्य की रक्षा करें। तो इसका उल्लेख कौन सा अनुच्छेद में? अनुच्छेद 215, अनुच्छेद 275, अनुच्छेद 325 और अनुच्छेद 355। तो देखिए, अगर आपको थोड़ा आइडिया भी ना हो तो ये आपके आपातकालीन प्रोविजन से संबंधित है और आपातकालीन प्रावधान आपके मैंने बताया 352 से 360 के बीच में है। तो अगर आपको एग्जैक्ट आइडिया नहीं है अनुच्छेद का तो भी आप ट्रिक से अपना सकते हैं कि 352 से 360 में सिर्फ एक आर्टिकल है 355। तो इसका आंसर रहेगा 355। अब देखिए यहाँ पे क्या चीज बताई गई है कि 355 में ये उल्लेख है कि संघ मतलब जो केंद्र सरकार है, केंद्र का ये कर्तव्य रहेगा कि वे राज्य जो जितने भी स्टेट्स है भारत के, उन राज्यों की बाह्य आक्रमण और आंतरिक सुरक्षा से रक्षा करे। तो ये संघ का कर्तव्य है। तो इसका उल्लेख तो है आपके 355 में। इसके अलावा एक आर्टिकल है आपके इंपॉर्टेंट, वो है आपके अनुच्छेद
365, ये भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह के जो क्वेश्चन है आपके 355 और 365, इन आर्टिकल से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो पर्टिकुलर आपके यूपीएससी के एग्जाम्स में या स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स में आते हैं, क्योंकि ये थोड़े टफ लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। तो संघ के कर्तव्य का उल्लेख आपके 355 में है। इसके अलावा 365 में क्या है, 365 में है कि राज्य केंद्र जो है संघ राज्यों को आंतरिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए निर्देश दे सकता है। ये आपके उल्लेख है अनुच्छेद 365 में। और अगर इन निर्देशों का राज्य पालन नहीं करे तो वहां पे अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, स्टेट स्पेशली जो कैंडिडेट्स आपके एस्पिरेंट्स आपके यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स दे रहे हैं, तो वो इन आर्टिकल से दोनों से अवेयर रहे, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352, मतलब जो राष्ट्रीय आपातकाल है के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा तभी की जा सकती है जब भारत के किसी भाग की सुरक्षा को निम्नलिखित खतरा हो। तो देखिए राष्ट्रीय आपातकाल का अपन ने बात की कि ये 352 में इसका उल्लेख है। अब अपन बात करें राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित कब लगाया जा सकता है राष्ट्रीय आपातकाल, क्या स्थिति हो तब लगाया जा सकता है। तो अपन बात करें युद्ध के कारण, हाँ बिल्कुल ये युद्ध के कारण राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। विदेशी आक्रमण के कारण, बाह्य आक्रमण या विदेशी आक्रमण के कारण लगाया जा सकता है। सशस्त्र विद्रोह के कारण ये भी लगाया जा सकता है। आंतरिक उपद्रव के कारण, आंतरिक असंतोष के कारण तो ये नहीं लगाया जा सकता। देखिए यहाँ पे बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, ये इतना आसान नहीं है। सबसे पहले अपन बात करें इसका आंसर, तो देखिए 1, 2 और 3, तो इसका आंसर रहेगा आपकी सी 1, 2 और 3। अब अपन बात करें यहाँ पे, देखिए क्वेश्चन पूछा अभी वर्तमान की स्थिति के अनुसार कि भारतीय संविधान के अंतर्गत, अगर यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन घुमा के पूछा जाता कि भारत के मूल संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत अगर रहता, तो वहां पे अपने को ये चीज ध्यान रखना है कि अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता तो अपना आंसर क्या रहता। अगर मैं आप यहाँ पे आपको देखिए ये क्वेश्चन तो इस क्वेश्चन का आंसर तो आपके 1, 2 और 3 रहेगा। लेकिन अगर यहाँ से अपकमिंग एग्जाम्स में क्या आ सकता है कि भारत के जो है यहाँ पे अगर क्वेश्चन ये घुमा के पूछ लेते हैं कि भाई मूल संविधान मतलब जब भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तो उस संविधान के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा कब की जा सकती है। तो उसमें देखिए क्या प्रोविजन था, उसके बारे में अपन कॉन्सेप्चुअल चीजें समझेंगे। तो युद्ध के कारण आपातकाल लगाया जा सकता है मूल संविधान के अनुसार, विदेशी आक्रमण के समय लगाया जा सकता है, और आंतरिक विद्रोह, आंतरिक उपद्रव या आंतरिक असंतोष, यहाँ पे उपद्रव के अलावा असंतोष भी है, असंतोष के आधार पर भी राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। तो ये जो तीनों हैं आपके, अगर मूल संविधान का पूछते तो इसका आंसर रहता 1, 2 और 4। ठीक है, अगर मूल संविधान का पूछते तो ये इसका आंसर रहता, और अभी वर्तमान स्वरूप में पूछा तो 1, 2 और 3 आपका आंसर रहेगा। तो अपन बात करिए चेंजेस कैसे हुए, तो देखिए आपको मैं सबसे पहले बताऊं कि इंदिरा गांधी की सरकार के दौरान राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था, जो आंतरिक असंतोष के आधार पर लगाया 1975 में। तो यहाँ पे अपने को इंपॉर्टेंट चीज क्या बात करनी है कि देखिए वो आंतरिक असंतोष के आधार पर एकमात्र आपातकाल लगाया गया था। अब यहाँ पे 44वें संविधान संशोधन द्वारा, ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में ये प्रावधान किया गया। क्या प्रावधान किया गया 1978 में, कि आंतरिक असंतोष या आंतरिक उपद्रव शब्द को हटाकर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन क्या बन सकता है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 में किस संविधान संशोधन द्वारा आंतरिक असंतोष या आंतरिक उपद्रव के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। 44वां संविधान संशोधन 1978। तो वर्तमान स्वरूप में आपके यहाँ से इस तरह क्वेश्चन आ सकता है। अगर मूल संविधान का पूछे तो आपके जो ग्रीन कलर में अपन ने सोल्व किया, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल के विषय में क्या सही है। अब यही आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो यहाँ पे देखिए क्या सही है, कौन से कथन सही है इनके बारे में। यहाँ पे देखिए पहला स्टेटमेंट है, यह राष्ट्रपति द्वारा उद्घोषित किया जा सकता है। तो देखिए अभी जो आपातकालीन शक्तियों की अपन बात कर रहे हैं, 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियां, इन तीनों आपातकालीन शक्तियों की घोषणा या इनका उपयोग राष्ट्रपति द्वारा किया जा सकता है। तो ये आपकी स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट सही है। आगे अपन बात करें नेक्स्ट की, तो 2 माह के भीतर इस पर संसद की स्वीकृति मिल जाने चाहिए, ये स्टेटमेंट आपके गलत है। 1 माह के भीतर इस पर संसद की स्वीकृति मिल जानी चाहिए, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। संसद के साधारण बहुमत से इस पर स्वीकृति मिलनी चाहिए, नहीं, गलत है ये। संसद के कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से इसकी स्वीकृति मिलनी चाहिए, यह भी गलत है। और संसद के साधारण बहुमत से इसे वापस लिया जा सकता है, यह बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट्स कौन कौन से सही है, 1, 3 और 6। तो यहाँ पे आपकी सी आंसर रहेगा 1, 3 और 6।
अब देखिए यहाँ पे अपने को बात करना है, एक तो आपको ट्रिक के थ्रू मैं बता देता हूं कि भाई संसद से अनुमति कितने समय में मिल जानी चाहिए। तो अपन 3 प्रकार की शक्तियों की बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। तो उसके आर्टिकल्स में आपको बताऊं, 352 है राष्ट्रीय आपातकाल का, 356 है आपके राष्ट्रपति शासन का, और 360 है आपके वित्तीय आपातकाल का। तो अपने को यहाँ पे संसद से अनुमति के संदर्भ में आपको ट्रिक ध्यान रखना है 122 122 122 से आपको राष्ट्रीय आपातकालीन शक्तियों के बारे में ध्यान रखना है कि संसद से अनुमति कितने समय में मिल जानी चाहिए। तो 122 क्या है, ये माह के बारे में है, महीने के बारे में कितने समय में अनुमति मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए राष्ट्रीय आपातकाल जो 352 के तहत लगाया जा सकता है, उसके तहत जो संसद से अनुमति मिलनी चाहिए वो आपके 1 माह में मिलनी चाहिए। राष्ट्रपति शासन अगर लगाया जाए तो उसके बारे में जो संसद से अनुमति लेनी चाहिए वो 2 माह के अंदर लेनी चाहिए। इसके अलावा वित्तीय आपातकाल अगर लगाया जाए तो उसके बारे में जो संसद से अनुमति लेनी चाहिए वो आपके 2 माह के अंदर लेनी चाहिए। तो ये आपको 122 आपको ध्यान रखना है, इसके तहत आपको ये याद रहेगा कि संसद से अनुमति कितने समय में लेनी चाहिए। तो यहाँ पे अपने को देखना है कि जैसे राष्ट्रीय आपातकाल का पूछा है तो संसद से अनुमति कितने समय में लेनी चाहिए, 1 माह में संसद से अनुमति लेनी चाहिए। तो यहाँ पे ये चीज आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे देखिए ट्रिक के कारण एक दूसरा स्टेटमेंट आपको पहले दे दिया कि 2 माह के भीतर अनुमति लेनी चाहिए। तो यहाँ पे एक तो चीज ये ध्यान रखना है, संसद से अनुमति मिलनी चाहिए। अब संसद से अनुमति किस तरह से मिलनी चाहिए वो अगर अपन बात करें तो देखिए संसद से अनुमति जो मिलती है वे विशेष बहुमत से मिलती है, ये चीज अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। विशेष बहुमत से मिलनी चाहिए संसद से अनुमति। अब विशेष बहुमत क्या होता है, देखिए एक तो विशेष बहुमत के बारे में बात करें तो एक तो कुल सदस्य संख्या का बहुमत, पहली चीज तो ये ध्यान रखना है, कुल सदस्य संख्या का बहुमत, ठीक है। पहली चीज तो ये विशेष बहुमत के बारे में बात कर रहे हैं अपन, तथा उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत, उपस्थित व मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत, वालों का 2/3 बहुमत। ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है आपके, ये चीज अपने को ध्यान रखना है कि संसद से अनुमति इस विशेष बहुमत के तहत मिल सकती है। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देखिए 2/3 बहुमत का बोला है, जबकि ये जो 2/3 बहुमत है ये सिर्फ राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया से राष्ट्रपति को हटाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे विशेष बहुमत का ध्यान रखना है कि कौन सा बहुमत है, ये है, केवल 2/3 नहीं है, साधारण संख्या का बहुमत और उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत, यहां से परमिशन आपकी ली जा सकती है। तो आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके है, संसद द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल के अनुमोदन की कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है। तो अभी अपन ने बात की 122 की ट्रिक के अनुसार, ऑप्शन से 14 दिन, 1 माह, 3 माह और 6 माह। अगर यहाँ पे आपको राष्ट्रपति शासन या वित्तीय आपातकाल का पूछते तो आपके इसका आंसर रहता 2 माह। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो यहाँ पे देखिए संघ एवं राज्यों के बीच करों के विभाजन संबंधी प्रावधानों को, यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, ये भी पीसीएस स्टेट पीसीएस एग्जाम में पूछा गया था। यहाँ पे जो केंद्र और राज्यों के बीच करों के विभाजन संबंधी प्रावधान है उसके बारे में पूछा है। तो देखिए वित्तीय आपातकाल के समय निलंबित किया जा सकता है, ये पहला ऑप्शन है, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। राष्ट्रीय आपातकाल के समय निलंबित किया जा सकता है, किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता, और मात्र राज्यों की विधायिकाओं के बहुमत की सहमति से ही निलंबित किया जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए केंद्र और राज्यों के बीच जो करों का विभाजन है वो आपके फर्स्ट जो इसका उल्लेख है वो है आपके अनुच्छेद 354 में इसका उल्लेख है, ठीक है। अनुच्छेद 354 में क्या है कि यदि राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाए तो संघ और राज्यों के बीच करों के विभाजन को निलंबित किया जा सकता है। तो इसका तो स्पेसिफिकली आंसर रहेगा आपके राष्ट्रीय आपातकाल के समय। देखिए वित्तीय आपातकाल के समय केंद्र जो वित्त से संबंधित सारी शक्तियां हैं वो आपके केंद्र सरकार के पास आ जाती है। इस स्थिति में केंद्र सरकार किसी का भी वेतन कम कर सकती है, चाहे वो केंद्र सरकार के कर्मचारी हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश भी हो, तो सभी के वेतन कम कर सकती है। और राज्यों में जो बजट पारित होता है वो भी केंद्र की अनुमति से ही हो सकता है अगर वित्तीय आपातकाल लगे। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है वो डायरेक्ट इन्होंने आर्टिकल 354 354 के बारे में पूछा है। तो अपने को ये ध्यान रखना है कि वित्तीय आपातकाल का नहीं, इसमें राष्ट्रीय आपातकाल के समय केंद्र और राज्यों के बीच करों के विभाजन को निलंबित किया जा सकता है। ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इन्होंने डायरेक्ट 354 का नहीं पूछा, अगर आपको 354 के बारे में पता है तभी आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे, अदरवाइज आप फर्स्ट ऑप्शन ही टिक कर पाएंगे। तो ये चीज ध्यान रखना है
कि जो स्पेसिफिक आपके स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं वो थोड़ा ट्रिकी आता है, आजकल और ज्यादा ट्रिकी होने लगे। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तभी आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, अदरवाइज नेगेटिव मार्किंग होने के चांसेस सबसे ज्यादा रहते हैं। तो यहाँ पे जब ये पीसीएस एग्जाम में हुआ था छत्तीसगढ़ पीसीएस में, तो यहाँ पे मैक्सिमम बच्चों का जिनको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे, आर्टिकल 354 से अगर वो अवेयर नहीं है तो उनके ये क्वेश्चन नेगेटिव मार्किंग में गया था, क्योंकि उन्हें लगा कि ये वित्तीय आपातकाल से संबंधित है, जबकि ये अनुच्छेद 354 से रिलेटेड है। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकते हैं। अब ऑप्शन ये ब्रैकेट में अनुच्छेद 20 और 21 के अतिरिक्त, तो यहाँ पे देखिए जो मूल अधिकारों को निलंबित कर सकते हैं 20 और 21 के अतिरिक्त, तो वो किस अनुच्छेद के तहत किया जा सकता है। तो इसका आर्टिकल्स देखिए आपके ऑप्शन है 358 है, अनुच्छेद 359 है, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 356। तो देखिए अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 के अतिरिक्त जो मूल अधिकारों को निलंबित राष्ट्रपति कर सकते हैं वो रहेगा आपके आर्टिकल 359 में, ठीक है 359। अब देखिए 9 के बाद 0 आता है, 20 और 21, तो आगे अपने को ये ध्यान रखना है कि 359 है, ठीक है। अब एक और आर्टिकल आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट रह सकता है, वो कौन सा रह सकता है उसके बारे में अगर अपन बात करें तो देखिए अनुच्छेद 358, ठीक है, अनुच्छेद 358, इसके तहत क्या है कि यदि बाह्य आक्रमण या युद्ध की स्थिति हो, ये दो आर्टिकल आपके स्टेट पीसीएस एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। यदि बाह्य आक्रमण या युद्ध की स्थिति हो तो आपके अनुच्छेद 19 भी निलंबित होगा, स्वतः निलंबित हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये चीज ध्यान रखनी है, देखिए याद करने का ट्रिक क्या रहेगा, 9 के बाद में 0, मतलब 20 और 21 के अतिरिक्त जो मूल अधिकार निलंबित राष्ट्रपति करेगा तो वो किस अनुच्छेद के तहत करेगा, आर्टिकल 359। और अगर बाह्य आक्रमण या युद्ध की स्थिति है तो अनुच्छेद 358 के तहत आपके आर्टिकल 19 स्वतः निलंबित हो जाएगा, ये चीज ध्यान रखना आपने, ठीक है। तो यहाँ पे ये दो कॉन्सेप्चुअल आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं आर्टिकल से रिलेटेड, एक तो 358 और एक 359। स्टेट पीसीएस एग्जाम्स में ये आर्टिकल्स आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। देखिए मूल अधिकार जो है स्वतः निलंबित नहीं होते, अनुच्छेद 359 के तहत तो राष्ट्रपति उन्हें निलंबित कर सकता है। यहाँ पे देखिए 20 और 21 रहेगा, तो अनुच्छेद 359 के तहत 20 और 21 के अतिरिक्त जो मूल अधिकार है वो स्वतः ये राष्ट्रपति द्वारा निलंबित किए जाएंगे। और अगर युद्ध और बाह्य आक्रमण की स्थिति है तो अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 भी निलंबित हो जाएगा, तो ये चीज ध्यान रखना है। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके है, निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे ऑप्शन है 14-15, अनुच्छेद 19-20, अनुच्छेद 21-22 और अनुच्छेद 20-21। तो अभी अपन ने बात की कि अनुच्छेद 359 के तहत अनुच्छेद 20 और 21 के अतिरिक्त सभी मूल अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 20 और 21 राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं होते हैं। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, तो ये राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा की अवधि, तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लोकसभा की जो कार्यकाल है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा है, नहीं बढ़ाई जा सकती, नहीं ये बढ़ाई जा सकती, जब तक आपातकाल रहे तब तक के लिए बढ़ाई जा सकती है, केवल 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है, आपातकाल की समाप्ति तक बढ़ाई जा सकती है, लेकिन एक समय में केवल 1 वर्ष के लिए ही बढ़ाई जा सकती है। तो देखिए यहाँ पे आपके जब तक आपातकाल रहे तब तक के लिए बढ़ाई जा सकती है, ये भी करेक्ट ऑप्शन है, केवल 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है, ये भी ऑप्शन है। लेकिन इसके अलावा अपने को ये ध्यान रखना मोस्ट करेक्ट कौन सा है, तो आपातकाल की समाप्ति तक बढ़ाई जा सकती है, लेकिन एक समय में केवल 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है। यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना है कि ऑप्शन 3 करेक्ट है, लेकिन जो मोस्ट करेक्ट ऑप्शन है वो अपने को चूज करना हो तो डी ऑप्शन रहेगा, आपातकाल की समाप्ति तक बढ़ाई जा सकती है और एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है, ये चीज अपने को ध्यान रखना है। तो ये आपके 1971 के दौरान जब दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा, उसके बाद 1975 में जब आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लगा तो 1977 तक था, तो उस दौरान 1 वर्ष की अवधि के लिए लोकसभा के कार्यकाल बढ़ाया गया था। तो ये चीज ध्यान रखना कि आपातकाल की समाप्ति तक बढ़ाई जा सकती है और एक समय में केवल एक बार ही बढ़ाई जा सकती है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, तो आपातकाल में किसी राज्य की विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है, विधानसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है क्या, तो कौन बढ़ा सकता है, ए ऑप्शन है राष्ट्रपति द्वारा, संसद द्वारा, राज्य के राज्यपाल द्वारा और राज्य विधायिका द्वारा। तो देखिए राज्य विधानसभा की जो कार्यकाल है या राज्य विधानसभा से संबंधित जो कानून है उन्हें बनाने की शक्ति आपके संसद को मिल जाती है। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना है कि भाई आपातकाल के दौरान राज्य विधानसभा की अवधि संसद द्वारा बढ़ाई जा सकती है, संसद के द्वारा पारित कानून के द्वारा बढ़ाई जा सकती है।
आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी तारीख को भारत के राष्ट्रपति ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह उद्घोषणा द्वारा यह घोषणा की कि गंभीर आपात विद्यमान है जिसके कारण आंतरिक अशांति से भारत की सुरक्षा को गंभीर खतरा है। तो अभी अभी अपन ने बात की कि भाई जो राष्ट्रीय आपातकाल 3 आधारों पर मूल संविधान में था, आंतरिक अशांति या आंतरिक उपद्रव, तो उसके दौरान ये पूछ रहे कि कौन सी डेट को राष्ट्रीय आपातकाल आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया गया। ऑप्शन है आपके 26 अक्टूबर 1962, 3 दिसंबर 1971, 25 जून 1975 और 26 जून 1975। तो देखिए यहाँ पे बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है और यहाँ पे ये आपके आरएस प्रीलिम्स के एग्जाम में पूछा गया, राजस्थान के स्टेट पीसीएस एग्जाम में पूछा गया। अपने को ये ध्यान रखना है कि देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन है, यहाँ पे सबसे ज्यादा जो बच्चे कंफ्यूज हुए वो 25 जून और 26 जून को हुए। तो देखिए 25 जून की रात को ये राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया आंतरिक अशांति के आधार पर, तो कई बच्चों ने यहाँ पे 26 जून किया, लेकिन 25 जून की रात को ये जो आपातकाल की घोषणा की गई, ये 12 बजे से पूर्व की गई थी। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है 25 जून 1975 को आंतरिक अशांति के आधार पर भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया, यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना है। इसके अलावा अपन बात करें तो यहाँ पे 26 अक्टूबर 1962 को चीन ने भारत पर आक्रमण किया, तो पहली बार जो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया वो आपके 26 अक्टूबर 1962 को लगाया। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया, तो उस दौरान दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा, ठीक है। और तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा आपके 25 जून 1975 को। तो अब तक 3 बार भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लग चुके हैं। तो ये चीज ध्यान रखना, कब कब लगे। पहली बार अगर आपसे पूछा जाए तो 26 अक्टूबर 1962 को, दूसरी बार 3 दिसंबर 1971 और तीसरी बार 25 जून 1975 को। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा कि आंतरिक अशांति के आधार पर जो राष्ट्रीय आपातकाल लगा वो कब लगा, 25 जून 1975 को। अब यहाँ पे ये दोनों जो राष्ट्रीय आपातकाल लगे ये बाह्य आक्रमण के कारण भारत पर के आधार पर भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगा था। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके है कथन और कारण से रिलेटेड। तो देखिए पहला जो कथन है वो है भारतीय संविधान मूल रूप से संघात्मक स्वरूप का है, मतलब इसमें केंद्र ज्यादा शक्तिशाली है, बिल्कुल है, तो ये आपकी स्टेटमेंट सही है। अब इसमें कारण क्या बताया है कि अनुच्छेद 352 में राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता की दशा के प्रावधान है। तो देखिए जो राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता की दशा के जो प्रावधान है वो 352 में नहीं है, वो अनुच्छेद 356 में है। तो ये आपके कारण गलत हो गया, तो इसका आंसर क्या रहेगा, कथन सही है कारण गलत है। तो आपके ये देखिए सी ऑप्शन आपके करेक्ट रहेगा, कथन सही है पर कारण गलत है। तो यहाँ पे कथन कारण से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो यहाँ पे देखिए प्राय किसकी सलाह पर राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है, कि भाई जैसे अनुच्छेद 356 के तहत जो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है वो किसकी सलाह से लगाया जाता है। तो ऑप्शन है मुख्यमंत्री, राज्य विधानसभा, राज्यपाल, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो देखिए राज्यपाल जो राज्य में जो कानून व्यवस्था है, जो संवैधानिक व्यवस्था है, उसकी रिपोर्ट बनाकर राष्ट्रपति को भेजता है, तो उसके आधार पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। हालांकि अगर संवैधानिक तंत्र राज्य में विफल हो गया तो राज्यपाल की सिफारिश के बिना भी राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। लेकिन अगर अपने को क्वेश्चन के अनुसार आंसर देना है तो राज्यपाल की सिफारिश पर या राज्यपाल की सलाह पर किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। लेकिन ये चीज ध्यान रखना, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगता है, तो फिर से आपको रिवाइज करा दूं कि राष्ट्रपति शासन आपके अनुच्छेद 356 के तहत किसी राज्य में लगाया जा सकता है। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, तो देखिए यदि भारत का राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन या उपबंधित अपनी शक्तियों का प्रयोग किसी राज्य के संदर्भ में करता है तो उस राज्य की विधानसभा स्वतः भंग हो जाती है। ये स्टेटमेंट गलत है, ऐसा नहीं होता। उस राज्य के विधानमंडल की शक्तियां संसद द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन प्रयोज्य होगी, मतलब उस राज्य की जो विधानमंडल की शक्तियां हैं, कानून बनाने की शक्ति है, वो संसद या उसके द्वारा जो बताए गए किसी अधिकारी के अधीन होगी। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक है। आगे अपन बात करें, उस राज्य में अनुच्छेद 19 निलंबित हो जाता है, नहीं होता निलंबित। मूल अधिकार राष्ट्रपति शासन के दौरान निलंबित नहीं होते हैं कभी भी। राष्ट्रपति उस राज्य से संबंधित विधियां बना सकता है, देखिए संसद बना सकती है विधियां, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अपने को बात करना है, जब राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में लगता है तो उस राज्य में पहली चीज तो मंत्री परिषद भंग हो जाती है। जो मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्री परिषद होती है, जो सरकार है, केवल वो भंग होती है, ये चीज ध्यान रखना है। तो यहाँ पे
विधानसभा भंग नहीं होती, और जो कानून बनाने की जो शक्तियां हैं वो संसद के अधीन होती है। उस राज्य में जो सरकार का या जो शासन व्यवस्था का संचालन है वो राष्ट्रपति किसी को अधिकृत करते हैं, जैसे राष्ट्रपति राज्यपाल को अधिकृत करते हैं, तो राज्यपाल मुख्य सचिव की सहायता से शासन व्यवस्था का राज्य में संचालन करता है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि राज्य की जो सरकार है, राज्य के जो मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद है, केवल उन्हें हटाया जाता है, विधानसभा भंग नहीं की जाती। तो आगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम आवश्यक नहीं है, मतलब राष्ट्रपति शासन में कौन सा प्रोविजन नहीं होता है। तो किसी राज्य विधानसभा का विघटन, तो ये विधानसभा का विघटन नहीं होता है, ये सही स्टेटमेंट है। राज्य मंत्री परिषद का हटाया जाना, ये भी सही है, नहीं आवश्यक नहीं है। तो अपन बात करें तो ये आवश्यक नहीं है ना, ये हटाया जाता है, राज्य मंत्री परिषद का हटाया जाना, ये हटाया जाता है, तो ये तो आवश्यक है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग ये सही नहीं होगा। स्थानीय निकायों का विघटन, तो स्थानीय निकायों का विघटन भी नहीं होता, ठीक है। तो ये भी आपके स्टेटमेंट सही है कि आवश्यक नहीं है पूछा है ना, तो इसका आंसर क्या रहेगा आपके 1 और 3, ठीक है, बी आंसर रहेगा आपके 1 और 3। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है यहाँ पे घुमा के कि राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के बाद कौन से परिणाम आवश्यक है, तो यहाँ पे कौन से परिणाम आवश्यक है, तो राज्य का मंत्री परिषद का हटाया जाना, इसका आंसर रहता है केवल 2। अगर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए तो राज्य की सरकार हटती है, विधानसभा का विघटन नहीं होता, स्थानीय निकाय मतलब जो नगर पालिका पंचायती राज संस्थान है उनका विघटन नहीं होता। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये भी ध्यान रखना, यहाँ पे नहीं के कारण आपके 1 और 3 आंसर हुआ है, ठीक है। अगर यहाँ पे आवश्यक होता तो आपके सिर्फ 2 आंसर रहता, ये चीज ध्यान रखना आपको कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा रहा है। आपको फिर से बताऊं कि इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन में आपको जो सेंटेंस है उसको प्रॉपर तरीके से समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको सेंटेंस आपने सही तरीके से नहीं समझा है तो वहां पे आपके क्वेश्चन गलत होने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा रहती है। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 356 से रिलेटेड ही है, राष्ट्रपति शासन से रिलेटेड। अब इसमें देखिए ये पहला स्टेटमेंट है कि राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता एक वस्तुनिष्ठ यथार्थ है, मतलब इसका मतलब क्या है कि एक फैक्ट है कि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो सकता है, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। आगे बताया है अगला स्टेटमेंट, इस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई उद्घोषणा का उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। तो देखिए अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए तो उस राज्य की जो सरकार है या जो उस राज्य की जो बहुमत दल वाली पार्टी है वो सुप्रीम कोर्ट में उसकी अपील कर सकती है कि अगर वैध संवैधानिक विफलता हुई है तब तो वह राष्ट्रपति शासन लागू रहेगा, और अगर सरकार को गिराने के लिए वह राष्ट्रपति शासन लगाया गया है तो वहां पे आपके सरकार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा बहाल कर दिया जाएगा। ऐसा एग्जांपल आपके 2016 में उत्तराखंड सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने बहाल किया था राष्ट्रपति शासन लगाने के पश्चात। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति शासन लगने के बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है, ये न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। आगे अपन बात करें, इस उद्घोषणा के साथ राज्य विधानसभा भंग की जा सकती है। तो अपन ने अभी बात की कि राष्ट्रपति शासन में राज्य विधानसभा भंग नहीं की जा सकती, तो ये आपकी स्टेटमेंट गलत हो गया। आगे है, इस उद्घोषणा का 2 माह के भीतर संसद के प्रत्येक सदन से अनुमोदन किया जाना चाहिए। तो 2 माह के भीतर संसद से अनुमति लेनी चाहिए, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो आपके इसमें सही स्टेटमेंट पूछा है, कौन से कथन सही है, तो आपके 1, 2 और 4 इसमें सही स्टेटमेंट्स है। तो यहाँ पे इसका आपका आंसर रहेगा 1, 2 और 4, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर रहेगा। तो इस तरह के आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके है राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन से आपके एक तो 1 वर्ष, 2 वर्ष, 6 माह और 3 वर्ष। तो यहाँ पे अधिकतम पूछा है, मतलब मैक्स टू मैक्स कितना लगाया जा सकता है। तो यहाँ पे अपन बात करें तो अधिकतम लगाया जा सकता है 3 वर्ष, ये चीज ध्यान रखना है, मैक्स टू मैक्स 3 वर्ष लगाया जा सकता है। अपन बात करें राष्ट्रपति शासन, तो देखिए पहली चीज तो 2 माह में संसद से अनुमति लेनी आवश्यक है, ठीक है। 2 माह में अनुमति लेने के बाद इस तरह की अनुमति आपको प्रत्येक 6 माह में लेनी पड़ेगी, ठीक है। प्रत्येक 6 माह में आपको जो राष्ट्रपति शासन बढ़ाना है तो प्रत्येक 6 माह में आपको संसद से अनुमति लेनी पड़ेगी। अधिकतम आप 1 वर्ष तक लगा सकते हैं, ठीक है, मैक्स टू मैक्स 1 वर्ष तक लगा सकते हैं। लेकिन इसके बाद क्या कंडीशन है कि यदि चुनाव आयोग यह लिख कर दे कि उस राज्य में चुनाव नहीं करवाए जा सकते, या अगर राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो तो इसकी अवधि अधिकतम आपके मैक्स टू मैक्स अगर पूछे अधिकतम से अधिकतम तो वो है आपके 3 वर्ष तक लगाई जा सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखनी है कि 2 माह में राष्ट्रपति शासन लगाने के 2 माह के भीतर संसद से अनुमति लेना अनिवार्य है, प्रत्येक 6 माह में संसद से अनुमति लेना पड़ेगा।
इसके बाद 1 वर्ष तक राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अगर उसके बाद भी स्थिति सही नहीं रहती, वहां पे चुनाव नहीं करवाया जा सकता या वहां पे राष्ट्रीय आपातकाल है, तो अधिकतम से अधिकतम आपके जो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है वो आपके 3 वर्ष तक लगाया जा सकता है। अपन बात करें कि अभी तक भारत में सर्वाधिक अवधि तक जो राष्ट्रपति शासन लगा है तो वो कहां पर लगा है, तो सर्वाधिक अवधि तक जो राष्ट्रपति शासन लगा है वो आपके लगा है पंजाब राज्य में। सर्वाधिक अवधि तक अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक समय तक राष्ट्रपति शासन कहां लगा है, तो पंजाब राज्य में लगा है सर्वाधिक अवधि तक। 3000 दिनों से अधिक अवधि तक पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगा, मतलब 3 वर्ष से अधिक। तो यहाँ पे अगर सर्वाधिक अवधि तक, इसके बाद भी अगर आपको राष्ट्रपति शासन लगाना है, कानून व्यवस्था सही नहीं है, तो वो आप राष्ट्रपति शासन वो आप संविधान संशोधन द्वारा उसको आगे बढ़ा सकते हैं। सिर्फ एक ही सिचुएशन रहती है, ठीक है। तो सर्वाधिक अवधि तक पूछे अगर आपको, तो पंजाब में राज्य में लगा है सर्वाधिक अवधि तक राष्ट्रपति शासन। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि सर्वाधिक बार कहां राष्ट्रपति शासन लगा है, मतलब एक तो अवधि पूछे या सर्वाधिक बार, मतलब मैक्सिमम टाइम्स कहां लगा है, तो मैक्सिमम टाइम्स लगा है आपके मणिपुर में। अभी भी मणिपुर में राष्ट्रपति शासन है, तो मणिपुर में 11 बार अभी तक राष्ट्रपति शासन लगा है। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपके और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक तो कि भी सर्वाधिक अवधि तक राष्ट्रपति शासन कहां लगा है, तो आपके पंजाब में लगा है। और अगर पूछा जाए कि सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन है, मैक्सिमम टाइम्स राष्ट्रपति शासन कहां लगा है, तो 11 बार लगा है आपके मणिपुर में, ठीक है। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके है मैच सुमेलित करने से रिलेटेड है आपके। अब देखिए इसमें है कि भाई जो राज्य दिए गए हैं और उसमें कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है अभी तक, वो दिए गए हैं। तो देखिए अभी अपन ने बात की कि मणिपुर में जो सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लगा है वो लगा है आपके 11 बार। उत्तर प्रदेश में आपके 9 बार लगा है राष्ट्रपति शासन। बिहार में आपके 8 बार लगा है और ओडिशा में आपके 6 बार लगा है। तो इसका आंसर क्या रहेगा आपके सुमेलित करने से रिलेटेड? 2, 3, 1 और 4। तो यहाँ पे आपके आंसर रहेगा 2, 3, 1 और 4 आपके बी। तो ये सुमेलित करने से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपके पूछे जा सकते हैं। तो आपके अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम कहां लागू किया गया था, कहां लगाया गया था राष्ट्रपति शासन? ऑप्शन से उत्तर प्रदेश, ट्रावनकोर, कोचीन, पेप्सू और बिहार में। तो देखिए सबसे पहले जो राष्ट्रपति शासन लगा था वो है आपके लगा था 1951 में पेप्सू में, ठीक है। पेप्सू क्या है? पेप्सू का पूरा नाम है देखिए पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन। तो ये आपके जो भाग था वो आपके पंजाब और हरियाणा का भाग था। यहाँ पर पहली बार जो है भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा 1951 में पेप्सू में। उस वक्त इसका नाम था पेप्सू। पेप्सू का पूरा नाम पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन, ठीक है। तो यहाँ पे सर्वाधिक बार लगा। अब अगर यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आम चुनाव के बाद, जैसे लोकसभा चुनाव के बाद या जो विधानसभा चुनाव के बाद, स्वतंत्रता के बाद, आम चुनाव के बाद पहली बार कहां लगा, मतलब जैसे चुनाव के बाद पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा, तो यहाँ पे अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो ये आपके लगा था 1954 में, 1954 में लगा था। आम चुनाव के बाद पहली बार राष्ट्रपति शासन अगर पूछा जाए तो ये आपके लगा था आंध्र प्रदेश में, ठीक है, आंध्र प्रदेश में। ये चीज ध्यान रखना है, चुनाव से पहले जो राष्ट्रपति शासन लगा था वो था लगा था आपके पेप्सू में 1951 में। और लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव के बाद, स्वतंत्रता के बाद पहली बार जो राष्ट्रपति शासन लगा तो वो आपके आंध्र प्रदेश में लगा था। ये चीजें आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे आपके फैक्चुअल क्वेश्चंस इस तरह से आपके पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे आपको ईयर भी ध्यान रखना है कि कब लगाया गया। हो सकता है अपकमिंग एग्जाम्स में आपके ईयर पूछ ले, या स्वतंत्रता के जो चुनाव के बाद में अगर ईयर पूछे तो 1954 में आपके आंध्र प्रदेश में लगा था। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 360 जो वित्तीय आपातकाल है उससे रिलेटेड है। अब देखिए वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा 2 माह की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगी यदि उस अवधि की समाप्ति से पहले संसद के दोनों सदनों के संकल्पों द्वारा उसका अनुमोदन नहीं कर दिया जाता। देखिए थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज है। इसका जो मीनिंग है, अगर आपको सेंटेंस समझ में आ गया तो आप इसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। इसका मीनिंग है कि अगर संसद वित्तीय आपातकाल को 2 माह से पहले अनुमोदित नहीं करे तो वह वित्तीय आपातकाल नहीं रहेगा। तो ये स्टेटमेंट सही है आपके। देखिए मैंने आपको 122 की ट्रिक से बताया था, तो यहाँ पे अपने को वित्तीय आपातकाल जो है 2 माह में संसद से अनुमति लेनी पड़ती है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट आपके सही है। यदि ये आपके सबसे ट्रिकी ऑप्शन स्टेटमेंट, ये ध्यान रखना, यदि वित्तीय आपातकाल प्रवर्तन में हो, प्रवर्तन मतलब लागू हो,
तो भारत का राष्ट्रपति संघ के कार्यकलाप के संदर्भ में, मतलब भारत का राष्ट्रपति जो केंद्र के संदर्भ में सेवा करने वाले सभी या किसी वर्ग के व्यक्तियों के, ठीक है, परंतु जिनके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नहीं आते, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, नहीं आते, वेतनों और भत्तों में कमी करने के लिए निर्देश देने में सक्षम है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि भारत का राष्ट्रपति जो है, इस स्टेटमेंट में क्या कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजों के अलावा भारत का राष्ट्रपति किसी के भी वेतन में कमी कर सकता है। तो ये अपन ने बात की वित्तीय आपातकाल के बारे में कि देखिए वित्तीय आपातकाल के दौरान एक तो केंद्र सरकार जो है, केंद्र सरकार की अनुमति से ही राज्यों में बजट पारित हो सकते हैं। केंद्र सरकार वित्तीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति जो है वह किसी की भी वेतन में कमी कर सकता है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश हो या हाई कोर्ट का न्यायाधीश हो या कोई भी कर्मचारी हो, उसके वेतन में कटौती कर सकती है ये वित्तीय आपातकाल के दौरान। और वित्तीय आपातकाल लगता किस अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 360 के तहत। तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के अतिरिक्त, तो ये स्टेटमेंट आपके गलत है, किसी के भी वेतन में कमी कर सकता है राष्ट्रपति, तो ये आपकी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। यहाँ पे सही कथन कौन सा है? केवल एक आपके सही कथन रहेगा। तो ये आपके सबसे ट्रिकी क्वेश्चन है, ये आपके आईएएस प्रीलिम्स एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? मतलब अभी तक किस अनुच्छेद का उपयोग नहीं किया गया है? तो ये राष्ट्रीय आपातकाल से रिलेटेड अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे अनुच्छेद 60 ही था। यहाँ पे किस अनुच्छेद का अभी तक उपयोग नहीं किया गया, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति ने अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं किया? तो देखिए ये आपके है अनुच्छेद 360। मतलब जो वित्तीय आपातकाल है ये भारत में अभी तक एक बार भी नहीं लगाया गया है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है, 356 राष्ट्रपति शासन भारत में कई बार लगाया गया है, 125 से अधिक बार लगाया है। अनुच्छेद 352 अभी तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया है, राष्ट्रपति शासन आपके 125 से अधिक बार लगाया। अनुच्छेद 60 जो है वो राष्ट्रपति की शपथ से रिलेटेड है, ठीक है। तो राष्ट्रपति, जितने भी राष्ट्रपति बने तो इस अनुच्छेद के तहत शपथ लेते। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है, वित्तीय आपातकाल अभी तक एक बार नहीं लगा, तो राष्ट्रपति ने इस अनुच्छेद का उपयोग के तहत प्रदत्त जो शक्ति है उसका उपयोग अभी तक नहीं किया है। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा आज से कितनी बार की गई है? तो अभी अपन ने बात की, ऑप्शन से 5 बार, 4 बार, 1 बार, कभी नहीं। तो अभी तक भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा कभी भी नहीं की गई, इंक्लूडिंग की 1991 में जब भारत में जो है आर्थिक सुधार हुए, भारत की आर्थिक स्थिति काफी ज्यादा खराब थी 1991 में, तब भी भारत में वित्तीय आपातकाल लागू नहीं किया गया था। तो अभी तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल लागू नहीं हुआ है। आगे अपन बात करें नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन के बारे में। तो देखिए किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? तो ये स्टेटमेंट किसने कहा था आपातकालीन शक्तियों के बारे में? तो देखिए ऑप्शन से के एम मुंशी, बी एन राव, के एम नाम्बियार और हृदयनाथ कुंजरू। तो देखिए ये जो स्टेटमेंट है ये आपके के एम नाम्बियार का है। के एम नाम्बियार ने कहा था कि राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियां है संविधान के साथ धोखा है। मतलब के एम नाम्बियार जो है ये आपके इन्होंने कहा था कि भाई अगर राष्ट्रपति को ये शक्तियां दी जाती है तो वह संविधान के अनुकूल नहीं रहेगी, राष्ट्रपति इनका मनमाने तरीके से उपयोग कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग आपके पर्टिकुलर टर्म्स और कंडीशन के अनुसार ही कर सकते हैं, जो कि पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स में आपके अनुच्छेद में प्रावधान है। तो हालांकि स्टेटमेंट आपके इस तरह की स्टेटमेंट्स भी पूछे जा सकते हैं। अपन ने कई जैसे टॉपिक्स है तो उसमें जो फेमस जो कथन है उनके बारे में आपको ध्यान रखना है कि इस तरह के स्टेटमेंट्स भी पूछे जा सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपको पूरा जो कॉन्सेप्ट समझ आया होगा टॉपिक का। मिलते हैं अपन नई क्लास के साथ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर जरूर करें, और अगर आपका कोई सजेशन हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में दें। मिलते हैं नई क्लास में। थैंक यू एवरीवन।